नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, अद्य अहम हृदि संस्कृतम षष्ठम कक्षाया षष्ठः पाठ है कारक परिचय। जो शब्द क्रिया शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं, अर्थात क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। विद्यार्थियों, एक परिभाषा और कि क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, यानी क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। या फिर हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं क्रियाम करोति इति कारकम, क्रियाया प्रत्यक्ष संबंध इति कारकम, यानी क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है, सीधा संबंध होता है, उसे हम कारक कहते हैं। विद्यार्थियों, यह है कि कर्ता प्रथमा विभक्ति, तो इसको याद करेंगे तो कैसे करेंगे? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे हरे बो। संस्कृत में विभक्ति 7 होती है विद्यार्थियों, और यदि कारक की बात करें कि कारकाणी कति संति, तो कारकाणी 60 संति, यानी कारक 6 होते हैं। संबंध को कारक नहीं माना गया क्योंकि इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता, इसलिए इसे कारक नहीं माना जाता है। कभी कभी कर्ता व कर्म कारक चिन्ह के बिना भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे बालक खाना खाता है तो बालक है भोजनम खादति ही। छात्र पुस्तक पढ़ता है, छात्र पुस्तकम पढ़ती। चिन्ह रहित कर्ता है और चिन्ह रहित कर्म है। कारक का प्रयोग करेंगे हम। कर्ता कारक, क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। विद्यार्थियों, जो क्रिया को करने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जैसे बालक है पढ़ती, बालक पढ़ता है, तो बालक क्या हो जाएगा? कर्ता, और पढ़ती क्या हो जाएगी? इसकी क्रिया, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया। यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक, वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। तथा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालिका भोजनम करोति, बालिका भोजन करती है, तो बालिका कर्ता और भोजनम कर्म और करोति क्रिया हो जाएगी। इसी तरीके से करण कारक, जिस साधन से क्रिया की जाए वहाँ करण कारक होता है। यहाँ तृतीय विभक्ति का, यानी वहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे बालक है कलमेन लिखती, बालक कलम से लिखता है, तो बालक कर्ता होगा, कलमेन करण होगा, यानी सहायता से लिखती और क्रिया हो जाएगी। संप्रदान कारक, जिस लिए क्रिया की जाए, यानी जिसके लिए क्रिया की जाए वहाँ संप्रदान कारक होता है। वहाँ क्या होता है विद्यार्थियों? संप्रदान कारक होता है, जिसके लिए क्रिया की जाती है। जैसे बालक है पठनाय विद्यालयम गच्छति, यानी बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो बालक कर्ता होगा, पठनाय संप्रदान होगा, और विद्यालयम कर्म होगा, और गच्छति क्रिया। कहने का मतलब जो संप्रदान है यहाँ चतुर्थी हो जाएगी विद्यार्थियों। अपादान कारक, जहाँ से अलग होने का भाव हो वहाँ अपादान कारक होता है, यानी जहाँ से अलग होने, जैसे वृक्षात पत्रम पतति या वृक्षात पत्राणि पतन्ति, दोनों उदाहरण। वृक्षात फलम पतति, यानी वृक्ष से फल गिरता है, तो वृक्ष से जो फल गिर रहा है अलग होने का भाव है, जहाँ कहाँ से हो रहा है? वृक्षात, तो यहाँ अपादान होगा। अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। संबंध कारक, जिस व्यक्ति वस्तु या स्थान से संबंध बताया जाए वहाँ संबंध कारक होगा। जैसे रामस्य अनुजय लक्ष्मण अस्ति, यानी राम का छोटा भाई लक्ष्मण है, तो रामस्य संबंध हो जाएगा, यहाँ षष्ठी विभक्ति हो जाएगी रामस्य में। अधिकरण कारक, जिस स्थान पर क्रिया हो वहाँ अधिकरण कारक है, अर्थात वृक्षे खगा वसंती, यानी वृक्ष पर, पेड़ पर पक्षी रहते हैं, तो वृक्ष है, अधिकरण हो जाएगा कि यहाँ
वृक्ष पक्षियों के रहने का आधार है, यानी जो पक्षियों का रहने का आधार है वो क्या है, पेड़ यानी वृक्ष है। तो उसमें क्या हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। अभ्यास कार्यम, कर्म द्वितीय विभक्ति, अपादान पंचमी, कर्ता प्रथमा, करण तृतीया और संप्रदान चतुर्थी विभक्ति। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। संस्कृत में कारक को विभक्ति कहते हैं। जिस साधन से क्रिया की जाती है वह करण कारक कहलाता है। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे हम कर्म कहते हैं। निम्नलिखित शब्दानां मूल शब्दा विभक्ति वचनम च लिखता है। कलमेन कलम शब्द है, तृतीया विभक्ति एक वचनम। रामाय राम शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। फलानी फल शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। बालका बालक शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यतः। छात्र है प्रथमा विभक्ति, छात्र है छात्रो छात्रः। बालक बालक शब्द की द्वितीय विभक्ति बालकम बालको बालकः। पत्र शब्द की चतुर्थी विभक्ति क्या होगी विद्यार्थियों, पत्राय पत्राभ्याम पत्राभे। फल शब्द तृतीय विभक्ति फलेन फलाभ्याम फलेई तृतीया। राम शब्द की पंचमी रामात रामाभ्याम रामेभ्ये पंचमी। उदाहरण अनुसार परस्परम में लेते हैं। रथम रथ को, पुस्तकम पुस्तक को, गृहात घर से, रामस्य राम का, गृह घर में, कंदुकेन गेंद से, पढ़ना और पढ़ने के लिए। कारक वाली पत्तियां चुनकर पेड़ पर लिखिए और उन्हें उनके विभक्ति चिन्ह के साथ जोड़िए। विद्यार्थियों, संप्रदान, करण कारक, कर्म कारक, कर्ता, अपादान और अधिकरण, ये हमने आज विद्यार्थियों कारक का परिचय कंप्लीट किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।